प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ, उसी समय क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह 7 वाणियों को बोला। हाँ प्रियो, ये 7 वाणी बहुत महत्वपूर्ण बातों को हमें सिखाता है। ये 7 वाणी को हम अभी मनन करने जाएंगे। हाँ प्रियो, ये 7 वाणी के द्वारा हमारा जीवन में हम कैसे रहना है, क्या करना है करके हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। इसलिए प्रियो, ये थोड़ा मन लगाकर ये बातों को हम ध्यान दें। ये 7 वाणी में प्रभु यीशु मसीह का पहला वाणी है, वो ही क्षमा की वाणी। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 34वां वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। हाँ प्रियो, यीशु मसीह का जो पहला वाणी है, क्षमा की वाणी। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं करके, ये लोग नहीं जान रहे हैं करके। हाँ प्रियो, यीशु मसीह अपना जीवन में क्या संदेश दिया, लोगों को क्या सिखाए थे, उसको करके दिखाया। यीशु मसीह ने कहा, आप दूसरों को क्षमा करना। मत्ती 5:44 में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया लोगों को, वो जो सिखाने के बातों को क्रूस पे करके दिखाया। जिन लोग ने उनको मारा, जिन लोग ने उनको थूका, जिन लोग ने उनको मजाक उड़ाया, जो कीला टुकवाए थे, उन लोगों से कह रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर। उन लोगों के लिए कह रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर करके। हाँ प्रियो, ये मसीह जीवन में 2 महत्वपूर्ण बात है। जो मसीह जीवन के आधार ही ये क्षमा है। ये क्षमा में 2 बात हमारे लिए निश्चित होना जरूरत है। एक है, परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा किया है करके एक निश्चय हमारे लिए जरूरत है। दूसरा है, हम भी सबको पाप को क्षमा किया है करके एक निश्चित हमारे लिए जरूरत है। प्रियो, हम सबको क्षमा किए हैं। अगर हमारा जीवन में अभी भी गड़बड़ाहट है, गुस्सा है, किसी को अभी भी हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, यीशु मसीह कैसे क्षमा किया, हम कैसे क्षमा कर सकते हैं, मैं 3 महत्वपूर्ण बातों को मैं बताना चाहता हूं। पहला है, यीशु मसीह ऐसा क्षमा किया, प्रभु ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं करके। हम प्रियो, हमारे विरोध में अगर कुछ कोई कर रहे हैं, हम ये ही मानसिकता के साथ हम उनको क्षमा कर सकते हैं। हाँ, ये लोग नहीं जानते हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं करके नहीं जानते हुए ये कर रहे हैं करके ही हमारा मन में रहना चाहिए। यीशु मसीह ऐसा ही कह के उन लोगों को क्षमा किया और क्षमा दिया। दूसरा, जो यूसुफ का जीवन में अपना भाई लोग ने विरोध में किया, लेकिन एक अधिकारी, मिस्र देश का अधिकारी बनने के बाद उन लोगों को बदला नहीं लिया, उन लोगों का क्षमा किया। कैसे क्षमा किया? जो बहुत चिल्लाया, मुझे कुआं में नहीं डालना, मुझे बचाओ करके वो चिल्लाया था भैया से, वे लोग कुछ भी, कोई भी तरस नहीं खाया, उनको उठाकर बेच डाला पैसा के लिए। इतना होने के बाद भी कैसे उन्होंने क्षमा किया? हाँ प्रियो, वो कहता है, उत्पत्ति उसका 45 अध्याय उसका 5, 7, 8 वचन को आप पढ़ के देखिए। वो कहता है, तुम लोग नहीं, परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा। हाँ प्रियो, उन्होंने मनुष्य को नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा, भैया लोगों को नहीं देखा, वो परमेश्वर को देखा था। परमेश्वर ने अनुमति दिया, मेरे जीवन में ये होने के लिए अनुमति दिया। ऐसा करके वो समझने के कारण ही उन भाई लोगों को उन्होंने क्षमा किया। प्रियो, हम लोग भी ऐसा समझना है, अगर हमारे विरोध में कोई कुछ कर रहे हैं, हम ये सोचना है, परमेश्वर ने अनुमति दिया है, इसलिए मैं क्षमा करता हूं।
ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटे को जो जलाए थे गाड़ी में रखकर, जो ग्लैडिस ग्राहम स्टेन्स ने ये कहा, मैं उन लोगों को क्षमा करती हूँ। कैसे क्षमा किया? वो जानती थी ये परमेश्वर ने अनुमति दिया है। ऐसी भावना से ही हम दूसरों को क्षमा कर पाएंगे। और तीसरा, हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पापों को प्रभु क्षमा नहीं करेंगे। हम प्रियो, हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा नहीं करता है। वचन में साफ साफ लिखा है, मरकुस उसका 11वां अध्याय 25 और 26 में लिखा है। 2 व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहा। एक मालिक से एक व्यक्ति, जो काम करने वाला एक दास, उन्होंने खर्च लिया 10,000 तोड़े। 10,000 तोड़े को खर्च लिया। एक तोड़ा 20 किलो चांदी के बराबर है प्रियो। 10,000 कहाँ है, गिनती भी हम कर नहीं पाएंगे। उतना जो कर्ज लेने वालों को जो मालिक बुलाया और पूछ रहा थे, आप जो कर्ज लिया उसको वापस करो। वो विनती किया, वो दया मांगा, नहीं मेरे पास नहीं है। मालिक तरस खाया, ठीक है मैं क्षमा करता हूं। लेकिन प्रियो, वो व्यक्ति जो उनके संग जो दास थे, जो उनके साथ काम करते थे, वो 1 दिनार उनसे खर्च लिया। 1 दिनार माने 1 दिन का मजदूरी। हाँ प्रियो, 1 दिन का मजदूरी, जो 1 दिनार को वो मांगने लगा, कॉलर पकड़ने लगा, अभी ही आप देना है। हाँ प्रियो, इसको जो मालिक सुना, उन्होंने पुनः उनका पकड़ के ये बोला, तुम सारे खर्च तब तक तुम नहीं चुकाओगे, तब तक तुम जेल में ही रहना पड़ेगा। यीशु मसीह ये दृष्टांत को इसलिए कहा, परमेश्वर हमारा कई सारे पापों को क्षमा किया है। हमारे विरोध में जो कोई कुछ करते हैं, उनको हम क्षमा करना जरूरत है। कितनी बार परमेश्वर से हम क्षमा मांगे हैं। हर समय, हर दिन हम क्षमा मांगने के समय प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। क्यों? कैसे? कारण ये की है, जो क्षमा किया हुआ पाप को परमेश्वर याद नहीं रखते हैं। इसलिए ही प्रियो, हम भी ऐसा गुण में बढ़ने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर सारे पापों को क्षमा करता है, एक पाप छोड़ के। आप जानते हैं, जितना भी बड़े पाप हो प्रभु क्षमा करता है, लेकिन एक पाप को क्षमा नहीं कर पाते हैं, वो है क्षमा रहित पाप। हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पाप को प्रभु यीशु मसीह क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए प्रियो, ये पहला वाणी जो क्षमा की वाणी, हम दूसरों को क्षमा करना है। धन्यवाद।